हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज मैं आप सभी को एलआईसी के एक नए इंश्योरेंस प्लान जीवन लाभ के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 736। तो यहां पर इस प्लान का बेनिफिट ये है कि इस प्लान में आपको सेविंग्स का भी बेनिफिट मिल जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको रिस्क कवर यानी कि इंश्योरेंस भी मिल जाता है। इस प्लान की दूसरी खास बात यह है कि इस प्लान में आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसका जो बोनस रेट है वो बाकी इंश्योरेंस प्लान से ज़्यादा है। साथ ही साथ इसमें आपको लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, यानी कि इसमें आपको कुछ साल प्रीमियम पेमेंट की छूट मिल जाती है, जिसमें आपको प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी होगी और आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो भी चलता रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको लोन की फैसिलिटी मिल जाती है और जो लोग इनकम टैक्स रिबेट चाहते हैं उनको यहाँ पर टैक्स बेनिफिट भी मिल जाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस प्लान के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 1 अक्टूबर 2024 से पहले की बात करें तो उस समय इसका जो प्लान नंबर था वो था प्लान नंबर 936 एलआईसी का प्लान जीवन लाभ। लेकिन 1 अक्टूबर 2024 के बाद इस प्लान को मॉडिफाई कर दिया है और इस प्लान का जो नंबर है वो कर दिया है 736, जिसका नाम यहाँ पर सेम रखा गया है एलआईसी जीवन लाभ प्लान। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम एलआईसी के प्लान नंबर 736 को तो समझेंगे ही, साथ ही साथ 936 से इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस को जानते हैं जो कि इस प्लान को लेने के लिए आपको ज़रूर समझनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर बात आती है मिनिमम एज की, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए आपकी जो कम से कम उम्र है वो कितनी होनी चाहिए। तो वो एज यहाँ पर दी गई है 8 साल की। अगर आपकी एज 8 साल पूरी हो चुकी है या आपके बच्चे की एज 8 साल की पूरी हो चुकी है तो आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पॉलिसी टर्म की। इसका मतलब ये है कि जो ये आपका इंश्योरेंस प्लान है वो कितने साल तक चलता रहेगा या फिर आपकी जो पॉलिसी है वो कितने साल चलती है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, उन तीनों में से ही एक ऑप्शन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला पॉलिसी टर्म ऑप्शन है 16 साल का, दूसरा पॉलिसी टर्म ऑप्शन है 21 साल का और जो तीसरा ऑप्शन है वो है 25 साल का। तो अगर आप यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो पॉलिसी है वो 16 साल तक चलती रहेगी और उसके बाद आपकी जो पॉलिसी है उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की। इसका मतलब ये है कि आपकी पॉलिसी में आपको कितने सालों तक प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन 1 चूज करते हैं तो उसमें आपको 10 साल प्रीमियम की पेमेंट करनी है, सेकंड ऑप्शन में 15 साल प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी और थर्ड ऑप्शन में आपको 16 साल प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप ऑप्शन 1 लेते हैं तो इसमें आपको 6 साल प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी होगी, ऑप्शन 2 में भी आपको 6 साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी होगी और ऑप्शन 3 में आपको लगभग 9 साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी होगी। तो इनमें से जो भी आप ऑप्शन चूज करना चाहे वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम एंट्री एज की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन 1 लेना चाहते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 59 ईयर्स की होनी चाहिए, ऑप्शन 2 के लिए 54 ईयर्स और ऑप्शन 3 के लिए 50 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है। यानी कि अगर आप ऑप्शन 1 लेना चाहते हैं तो 8 साल से लेके 59 ईयर्स तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम आप बीमा इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पर 2 लाख रुपए का दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें 2 लाख रुपए प्रीमियम पे करना है, इसके बेसिस पर ही आपकी जो पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं और प्रीमियम है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, ये आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना इंश्योरेंस एलआईसी आपको दे सकती है। अभी तक जो भी मैंने आपको कंडीशन बताई है इनमें एलआईसी की तरफ से कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि इसमें आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा, कितनी मैच्योरिटी आपको मिल जाती है या फिर अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में उनके नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपकी एज है वो 30 साल की है और जो आप पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं वो आप 21 साल के लिए लेना चाहते हैं और जो आपकी यहाँ पर प्रीमियम पेइंग टर्म होगी वो यहाँ पर 15 साल की होगी और हम सम एश्योर्ड यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आप 10 लाख रुपए का लेना चाहते हैं, यानी कि जो आपकी बीमा राशि होगी वो 10 लाख रुपए की होगी। तो यहाँ पर अगर हम प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर इस पॉलिसी का जो बेस प्रीमियम होगा ईयरली
वो होगा 55,506 रुपये का। साथ ही साथ इसमें 4.5% का जीएसटी आपको फर्स्ट ईयर में पे करना होगा। तो ये जीएसटी ऐड करके आपका जो प्रीमियम होगा वो होगा 58,004 रुपये का। और अगर हम सेकेंड ईयर से प्रीमियम की बात करें तो उस टाइम पर आपका जो जीएसटी का रेट है वो कम हो जाता है, जो कि 2.25% होगा। और उस टाइम पर आपका जो प्रीमियम होगा वो ईयरली होगा 56,754 रुपये। अगर आप इस प्रीमियम को 3 महीने में, 6 महीने में या हर महीने भी पे करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रीमियम है वो LIC की तरफ से इंक्रीज कर दिया गया है। अगर हम LIC के प्लान 936 की बात करें तो उसमें यहाँ पर जो प्रीमियम है वो कम होता था, लेकिन प्लान नंबर 736 में प्रीमियम को इंक्रीज कर दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पर 936 प्लान के बेस प्रीमियम की बात करें तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो बेस प्रीमियम होगा वो होगा 52,351 रुपये का। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं 52,351 रुपये से लेके 55,506 रुपये का प्रीमियम यहाँ पर अब हो गया है। तो आइए अब हम अपने एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी एज है वो 30 साल की हो चुकी है। तो आने वाले 15 सालों तक हमें पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, क्योंकि हमारी जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 15 साल की है। उसके बाद हमें 6 साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें 6 साल के प्रीमियम पेमेंट पर छूट मिल जाती है। उसके बाद जब हमारी पॉलिसी की 21 साल पूरे हो जाएगी तो यहाँ पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, यानी कि जो आपकी पॉलिसी है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। जब आपकी ये पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है उस टाइम पर आपको सम एश्योर्ड दिया जाता है, बोनस दिया जाता है और फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो हमारा सम एश्योर्ड होगा वो 10 लाख रुपए का है, जो कि फिक्स आपको मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी पॉलिसी में बोनस भी दिया जाता है। बोनस आपकी पॉलिसी में LIC की तरफ से एवरी ईयर ऐड किया जाता है, जो कि गारंटेड नहीं होता है। LIC अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा बोनस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो कि आपको आपकी पॉलिसी में हर साल मिलता है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करने के लिए पिछले सालों का बोनस रेट देखते हैं तो वो यहाँ पर 44 रुपये का है, जो कि आपके 1,000 रुपये के सम एश्योर्ड पर मिलता है। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हमारा जो सम एश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए का है। इसका मतलब ये है कि पास्ट ईयर की कैलकुलेशन के हिसाब से हमें लगभग 44,000 रुपये का ईयरली बोनस इसमें मिल सकता है। और 21 सालों का अगर हम बोनस कैलकुलेट करते हैं तो वो यहाँ पर 9,24,000 रुपये का आपको मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है, जो कि पॉलिसी की मैच्योरिटी पर मिलता है। वो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि आपको लगभग 1 लाख रुपए का बोनस मिल जाता है। तो टोटल अगर हम मैच्योरिटी की बात करें तो लगभग आपकी जो अप्रोक्सीमेट रिटर्न आएगी वो आएगी 20,24,000 रुपए की। तो यहाँ पर आप इस कैलकुलेशन को देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी पॉलिसी की मैच्योरिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बोनस रेट अगर आप जानना चाहते हैं तो LIC की वेबसाइट से आप किसी भी प्लान का बोनस रेट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अपने टोटल प्रीमियम की बात करें तो लगभग 8,32,590 रुपये का प्रीमियम आप इसमें पे कर देते हैं विदाउट GST। यह हमने बात तब की है जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब बात करते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपकी पॉलिसी टर्म है उसके दौरान कभी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पर उनके नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ दिया जाता है, और साथ ही साथ जो भी आपकी पॉलिसी में बोनस इकट्ठा हुआ है वो आपके नॉमिनी को दिया जाता है। यहाँ पर ये जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ है वो क्या होगा उसके बारे में LIC ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। LIC ने यहाँ पर कहा है कि हम 2 कैलकुलेशन करते हैं डेथ के केस में। इन दोनों में से ही जो भी ज़्यादा अमाउंट आएगा वो आपके नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ के रूप में दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली कैलकुलेशन में LIC कहती है कि हम आपका बेसिक सम एश्योर्ड चेक करते हैं, जो कि हमारे केस में 10 लाख रुपए का होगा, और साथ ही साथ आपके एनुअल प्रीमियम का 7 टाइम्स की कैलकुलेशन की जाती है। तो हमारे केस में जो एनुअलाइज प्रीमियम है वो है 55,506 रुपये का, जिसका अगर हम 7 टाइम्स करते हैं तो वो हो जाता है 2,77,800 रुपये। तो यहाँ पर हम इन दोनों ही कैलकुलेशन में से हाइयर अमाउंट देखते हैं, जो कि 10 लाख रुपए का है। तो यहाँ पर जो भी हाइयर अमाउंट होगा वो हमारा सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेशन में आएगा। तो यहाँ पर हमारा सम एश्योर्ड ऑन डेथ हुआ 10 लाख रुपए का। साथ ही साथ हमारी जितने साल भी पॉलिसी चली है उतने टाइम का बोनस मिलता है। एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि पॉलिसी के 5 साल बाद इस पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है, तो यहाँ पर 5 साल का बोनस दिया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने मैच्योरिटी पर बोनस कैलकुलेट किया था उसी कैलकुलेशन के हिसाब से 5 ईयर का बोनस कैलकुलेट करते हैं तो वो 2,20,000 रुपये का हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है 5 साल बाद
तो यहाँ पर इनके नॉमिनी को 12,20,000 रुपए का अमाउंट डेथ बेनिफिट के रूप में मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर LIC की तरफ से एक ऑप्शन और इसमें ऐड किया गया है, जिसमें LIC कहती है कि डेथ बेनिफिट जो भी होगा पॉलिसी होल्डर का, वो जो उन्होंने टोटल प्रीमियम पे किया है उसके 105% से कम नहीं होना चाहिए। तो ये भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कि आपने कितना टोटल प्रीमियम पे किया है और उसका 105% अमाउंट कर सकते हैं, उससे कम अमाउंट आपको डेथ बेनिफिट के रूप में यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर LIC की तरफ से कुछ राइडर्स भी अवेलेबल हैं जो कि आप अपनी पॉलिसी में एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके ऐड करा सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करेंगे तो आप अपनी पॉलिसी में एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 राइडर मिल जाते हैं, जो कि है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, टर्म एश्योरेंस राइडर और PWB राइडर। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपके एक्सीडेंट होने पर भी आपको जो है एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड मिल जाए, तो आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके डिसेबल होने पर भी आपको कुछ अमाउंट मिल जाए, तो आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होने पर आपके बच्चे की जो पॉलिसी है उसका प्रीमियम आपके बच्चे को पे ना करना पड़े, तो उस केस में आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक क्रिटिकल इलनेस राइडर भी होता था, जो कि अब इस प्लान में अवेलेबल नहीं है। ये जो मैंने आपको राइडर्स बताए हैं, इनमें भी LIC की तरफ से कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिनको हम एक अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए अब इस प्लान के कुछ और बेनिफिट जानते हैं जो कि इसमें अवेलेबल हैं। सबसे पहला बेनिफिट इसमें अवेलेबल है कि आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में पॉलिसी का 1 साल पूरा होने के बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। अगर हम पहले की बात करें प्लान नंबर 936 की, तो उसमें ये जो टाइम पीरियड था वो 2 साल का था। 2 साल के बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते थे, लेकिन अब इस टाइम को 1 साल कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है लोन की। तो यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। पॉलिसी का 1 साल पूरा होने के बाद आपको ये सुविधा मिल जाती है, आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं और जो भी उसका इंटरेस्ट होगा वो आपको LIC को पे करना होगा। अब यहाँ पर काफ़ी लोग पूछते हैं कि सरेंडर वैल्यू कितनी होगी या कितना लोन ले सकते हैं आप अपनी पॉलिसी पर। तो इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको LIC ब्रांच से ही पता चलती है। आप ब्रांच जाके ही अपनी सरेंडर वैल्यू और लोन वैल्यू पता कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है फ्री लुक पीरियड की। तो कई बार ऐसा होता है कि आप पॉलिसी ले लेते हैं और उस पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं होती है। आपको जो कंडीशन बताई जाती है वो कंडीशन अलग होती है जो कि पेपर में लिखी होती है। तो उस केस में आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल भी करा सकते हैं, जिसके लिए आपको 30 दिन का टाइम पीरियड मिल जाता है। पहले ये जो टाइम पीरियड होता था वो 15 दिन का होता था, लेकिन अब इस टाइम पीरियड को इंक्रीज करके 30 दिन का कर दिया गया है। जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी बॉन्ड है या फिजिकल पॉलिसी बॉन्ड है, वो जब आपको रिसीव हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर ये जो 30 दिन है उनकी कैलकुलेशन की जाती है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मोड ऑफ पेमेंट की। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको इसमें 4 पेमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। ईयरली आप प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं, हाफ ईयरली पे कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं या फिर मंथली कर सकते हैं। मंथली अगर आप प्रीमियम की पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको नैच का ऑप्शन चूज करना होगा या फिर सैलरी सेविंग स्कीम का ऑप्शन चूज करना होगा। और अगर यहाँ पर आप नैच ऑप्शन चूज करते हैं तो इसमें आपको 3 महीने का एडवांस प्रीमियम पे करना होगा। पहले ऐसी कंडीशन नहीं थी, 2 महीने का आपसे एडवांस प्रीमियम लिया जाता था। अब यहाँ पर 3 महीने की जो कंडीशन है वो लेके आ चुकी हैं। जिन लोगों को नैच के बारे में नहीं पता है उन लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप नैच पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो उस केस में जो भी आपके बैंक अकाउंट हैं उनसे ऑटोमेटिक जो आपके प्रीमियम की पेमेंट है वो डिडक्ट होती रहती है। सेम ऐसे ही अगर आपने सैलरी सेविंग स्कीम्स का ऑप्शन चूज किया है तो उस केस में जो भी आपकी सैलरी है उससे ही प्रीमियम की पेमेंट होती रहती है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मोड रिबेट की। तो यहाँ पर अगर आप ईयरली प्रीमियम पे करते हैं तो आपको यहाँ पर 2% का डिस्काउंट मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप हाफ ईयरली प्रीमियम की पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर 1% का टेबुलर प्रीमियम पर रिबेट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है रिवाइवल की। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपकी जो पॉलिसी है वो लैप्स हो जाती है। तो अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है तो 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं। रिवाइव कराने के लिए आपको प्रीमियम पे करना होगा, साथ ही साथ उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो भी आपको LIC को पे करना होगा और उसके बाद आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि LIC के जीवन लाभ प्लान में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और LIC का जो नया प्लान है 736 उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि बाकी प्लान्स की भी लेटेस्ट वीडियोस आप सभी को सबसे पहले मिल सकें। मिलता हूं आप सभी को एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय एंड टेक केयर।